दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी भी रिफाइनरी या प्रोसेस प्लांट के अंदर ये मोबाइल फोन ले जाना अलाउ क्यों नहीं होता है? बहुत सारे लोग अपना अलग अलग अनुमान लगाते हैं। आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाला हूं कि इसका सही रीजन क्या होता है। दोस्तों, एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल आप सबको पता होगा कि प्रोसेस प्लांट के अंदर बहुत तरह की ऐसे फ्लेमेबल गैसेज होती हैं जो कि किसी भी इग्निशन सोर्स के संपर्क में आने से एक्सप्लोड कर सकती हैं। दोस्तों, ये जो मोबाइल फोन होता है इसमें जो बैटरी लगी होती है वो इंस्ट्रिनिकली सेफ नहीं होता है। यानी कि इसमें जो बैटरी लगी है वो एक इग्निशन सोर्स की तरह काम कर सकती है, और अगर प्लांट के अंदर कहीं भी फ्लेमेबल मटेरियल या कोई गैसेस का लीकेज होता है तो इस वजह से प्लांट में फायर या एक्सप्लोजन होने का खतरा हो सकता है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि प्लांट के अंदर जो है बड़ी बड़ी व्हीकल जो है उसके अंदर जाती है, उसके अंदर तो 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, फिर ऐसा क्यों? तो भाई वैसा जो सोचते हैं तो मैं उनको बता दूं कि किसी भी प्रोसेस फैसिलिटी के अंदर अगर कोई व्हीकल एंट्री होती है तो उसका पूरा प्रोसेस पूरा प्रिकॉशन लेकर अंदर जाया जाता है। जैसे कि उसका परमिट होता है प्रॉपर, उसमें उसके अंदर जाने से पहले गैस टेस्टिंग किया जाता है कि ताकि कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल का एलईएल 0 होना चाहिए। व्हीकल के अंदर स्पार्क अरेस्टर लगा होता है, किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए वहां पर फायर के इक्विपमेंट होते हैं। तो इस तरह के प्रिकॉशन लिए जाते हैं। अगर हम मोबाइल की बात करें, अगर कोई मोबाइल लेकर अंदर जाता है तो इस तरह का प्रिकॉशन लेना पॉसिबल नहीं है। और साथ साथ जो है मोबाइल ना ले जाने का एक और रीजन होता है सिक्योरिटी रीजन। वो ये कि इसमें कैमरा लगा होता है और प्लांट के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो बिना परमिशन के फोटो खींचना अलाउ नहीं होता है। लेकिन जो मेन रीजन है वो मोबाइल न ले जाने का वो वही है कि इसके ये आईएस नहीं होता है। अगर प्लांट के अंदर कोई मोबाइल अलाउ किया जाता है तो वो इंस्ट्रिकनिकली सेफ मोबाइल होता है, ताकि उसमें से किसी प्रकार की चिंगारी या किसी भी प्रकार का इग्निशन सोर्स बाहर ना आने पाए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।